गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7 मैथ्स। ठीक है, तो 3A तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B और 3C। ठीक ना, तो 3B और 3C हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, डेसिमल्स चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है आपका डेसिमल्स। तो 3B में आपको मिलने वाला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और 3C में मिलने वाला है आपको मल्टीप्लीकेशन। ठीक ना, तो इस चैप्टर हम लोग डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3B। ठीक ना, चलिए, तो 3B में आपको सीखना है एडिशन ऑफ डेसिमल्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो नंबर 1 में लेते हैं हम लोग 16 प्लस 8.7 प्लस 0.94 प्लस 6.8। ठीक है, मान लीजिए कि ये 4 नंबर को आपको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, समझना बात को। देखो, सबसे पहले 16 है तो आप 16 लिख दीजिए। इसके बाद पॉइंट कुछ नहीं है ना, तो पॉइंट लगा दो, छोड़ दो। उसके बाद है आपका 8.7, उसके बाद है आपका 0.94, उसके बाद है आपका 6.8। ठीक है, तो सबको क्या करना है हमको, ऐड। ठीक ना, तो ऐड किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप इसको लाइक टर्म्स में चेंज कीजिए। लाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ, लाइक टर्म्स का मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद सबका नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। मतलब समझो, पॉइंट के बाद इसका 2 डिजिट है, इसका 1 है, इसका 1 भी नहीं है, इसका 1 है, तो क्या करेंगे कि सबका सेम हो जाए। देखो, जहां जहां जगह खाली दिख रहा है वहां पर आप लगा दीजिए 0। ठीक है, अब ये चेंज हो गया आपका लाइक टर्म्स। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 32.44। ठीक ना, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो अगला एग्जांपल, चलो मान लो है 63.5 प्लस 9.7 प्लस 0.8 प्लस 26.66। ठीक है, सबको ऐड करना है, तो एक एक करके आप नंबर को लिखिए। 63.5, उसके बाद है आपका 9.7, उसके बाद 0.8, उसके बाद 26.66। ठीक है, सबको ऐड करना है आपको। तो सबको सबसे पहले लाइक टर्म्स में आप चेंज कीजिए, तो 0 जहां जगह खाली है वहां पर आप लगा दीजिए 0, है ना। उसके बाद आप ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 100.66। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ऐड करेंगे। चलो, तो एडिशन के बाद हम लोग देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन किस तरह करना है। ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 14.79, है ना, 14.79 फ्रॉम 72.43। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि फ्रॉम के बाद जो भी नंबर रहेगा उसको पहले आप ऊपर ले दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 72.43, है ना, माइनस जो भी आपका नंबर आगे में दिया उसको नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 14.79। ठीक ना, आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 57.64। ठीक है, मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सब्ट्रैक्ट 36.74 फ्रॉम 52.6। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि फ्रॉम के बाद जो भी रहेगा उसको आप ऊपर लिख दीजिए, मतलब कि 52.6 को हम ऊपर लिख देंगे, माइनस जो आगे में नंबर रहेगा उसको आप नीचे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 36.74। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर खाली है तो क्या लगा देंगे हम लोग 0। उसके बाद आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका 15.86। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर देना। तो करना क्या था कि लाइक टर्म्स में पहले चेंज कर देना, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, चलिए, तो ये 3B में था आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक ना, तो चलते हम लोग 3C में क्या है, तो 3C में आपको मिलेगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक ना, चलो एक्सरसाइज 3C में आपका मल्टीप्लीकेशन। चलिए, तो मल्टीप्लीकेशन किस तरह करेंगे देखते हैं हम लोग। चलो,
मान लो एक नंबर मिला 73.92 इंटू 10, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे समझना बात को। सबसे पहले ये ध्यान दो कि जो भी पॉइंट रहेगा उसको आप भूल जाओ, ठीक है ना, उसको भूल जाइए आप। तो ये क्या बचा 7392, है ना। इसको आप पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, पॉइंट को भूल जाना पहले। तो 7392 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 73920, ठीक है। अब ध्यान दो कि पॉइंट कहाँ है, ठीक ना। तो पॉइंट यहां पर है और उसके बाद देखो कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, ठीक ना। तो पीछे से 2 गिनो, 1 2 और आप यहां पर लगा दीजिए पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा आपका 739.2। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो कि 2.397 इंटू 100, ठीक है। तो सबसे पहले ये करो कि पॉइंट को आप भूल जाइए। तो 2397 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 239700, ठीक है। अब ध्यान दो कि पॉइंट कहां पर है, पॉइंट यहां पर है और पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3। तो पीछे से 3 गिनो, 1 2 3 और यहां लगा दीजिए आप पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा 239.7, ठीक है। तो ये तो आपको मल्टीप्लाई जो है वो 10 है और 100 से है। मान लो आगे बढ़ते हम लोग। इस बार 10 और 100 अगर नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल 5.4 इंटू 1.6, ठीक है। चलो 1.6 नहीं 16 है ना। 5.4 इंटू 16, तो क्या करेंगे सबसे पहले आप ये कीजिए कि पॉइंट को आप भूल जाइए। तो क्या बचा 54 और 16। तो सबसे पहले आप 54 और 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 864, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं 864। अब ध्यान दो पॉइंट पर, तो पॉइंट यहां पर है, ठीक ना। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर। तो पीछे से 1 गिनो और लगा दो पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका 86.4, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो 7.6 इंटू 2.4, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कीजिए, दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और पॉइंट को भूल जाइए। तो ये हो जाएगा 76 इंटू 24, तो 1824, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर आया 1824। अब गिनो पॉइंट कहाँ कहाँ है, यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है ना। तो पॉइंट के बाद 1 नंबर और पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो टोटल कितना नंबर हो गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर, ठीक है। तो अब पीछे से 2 गिनो, 1 2 और लगा दो यहाँ पर पॉइंट। तो ये हो जाएगा 18.24, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज का। चलिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला इवेलुएट, मतलब कि सॉल्व करना है ना, सिंप्लीफाई। मान लो मिला 0.7 पर पावर 2, ठीक है। तो पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि इसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना। अगर 3 होता मतलब कि इसको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना होता। तो 0.7 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये कीजिए आप, पॉइंट को भूल जाइए, ठीक है। तो क्या बचा 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49। अब लगाना है पॉइंट। तो देखो कैसे लगाएंगे, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो टोटल कितना हो गया 2 नंबर। तो पीछे से 2 गिनो, 1 और 2। अब लगा दीजिए आप पॉइंट, है ना। आगे में कुछ नहीं तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं 0, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो कि 0.05 पे पावर 3, ठीक ना। किस तरह सॉल्व करेंगे देख लो। पावर है 3 मतलब कि इसको आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, 3 बार, ठीक है। तो क्या करना है समझो, पॉइंट को आप भूल जाइए। तो आपको दिखेगा 5 5 और 5। तो सबसे पहले तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। अब लगाना है पॉइंट। तो समझना बात को, पॉइंट के बाद यहाँ कितना नंबर है 2 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर। तो टोटल कितना हो गया 6 नंबर। तो पीछे से आप 6 गिनिए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमको यहाँ क्या लगाना है पॉइंट, ठीक है।
तो ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर आप लगा दीजिए 0। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 0.0000125। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही।